दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है 20 जुलाई 2026 को, इस प्रोटेस्ट में जब लाठी चार्ज होता है उसके बाद में जो प्रोटेस्ट है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है बीजेपी पार्टी पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहता है, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां पर नजर नहीं आता है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे जो है क्या उनकी मांगे हैं पूछी जाए, उस पर जो है जवाब दिया जाए। जब ऐसा नहीं होता है उसके बाद में जो प्रोटेस्ट है उग्र रूप ले लेता है और लाठीचार्ज हो जाता है। ये जो प्रोटेस्ट है 20 जून 2026 को स्टार्ट होता है, उसके बाद में जो छात्रों की मांगे थी वो तेज हो जाती हैं और 28 जून 2026 को इस प्रोटेस्ट को जो सोनम वांगचुक हैं वो ज्वाइन करते हैं और अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ी जाएगी। मांगे क्या होती हैं छात्रों की, सोनम वांगचुक की कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था जो करप्ट और भ्रष्ट हो चुकी है उसमें सुधार होना चाहिए, आगे से जो पेपर हो सरकार जवाबदेही दे कि आगे से कोई पेपर जो है लीक नहीं होंगे, जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस पर जो है सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उसके बाद में जो है प्रोटेस्ट और ज्यादा उग्र रूप ले लेता है। भारत देश में जो है जगह जगह से छात्र जो है इकट्ठा होते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। उसके बाद में जो है ये ऐलान किया जाता है कि 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च किया जाएगा। 20 जुलाई 2026 को जब संसद मार्च होता है, छात्र जो है संसद की तरफ बढ़ते हैं, तो जब पुलिस प्रशासन जो है उसके बीच में और प्रदर्शनकारियों और छात्रों के बीच में जब टकराव होता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और लाठीचार्ज इतनी बर्बरता से किया जाता है कि जो छात्र हैं उनमें किसी का सर फूटता है, किसी के पैर टूट जाते हैं। और खबर तो ये निकल कर आती है कि जो लड़कियां थी उन पर भी लाठीचार्ज किया गया है और उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं, ऐसी जो है खबरें निकलकर सामने आती हैं। उसके बाद में जो बीजेपी पार्टी है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये जो देश के छात्र हैं, आने वाले समय में जो भारत देश है उसका भविष्य है, उन पर जो है इस तरीके से कार्रवाई जो की गई है बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। बीजेपी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा और ये जो तारीख है 20 जुलाई वो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी, क्योंकि जैसा हाल कभी अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ में करते थे वैसा ही हाल कुछ है भारत के छात्रों के साथ में 20 जुलाई 2026 को किया गया है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे लोग जरूर शामिल थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को विद्रोह में बदल दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही भी होनी चाहिए। जो छात्र आंदोलन कर रहा था अपने हक के लिए उस पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका जो जवाब है सरकार को देना ही पड़ेगा। जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी तरफ से अभी भी मौन सधा हुआ है। एक महीने तक ना उनसे बोला गया कुछ और ना अभी तक जो है खुलकर कुछ बोल पाए हैं कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसमें जो है उनकी सुनवाई की जाएगी, उनको जो है न्याय मिलेगा। और जब 20 जुलाई के बाद में विपक्ष जब समर्थन में उतरता है तो जो बीजेपी पार्टी है और जो सत्ता में सरकार है उनकी तरफ से जो है विपक्ष पर ही धावा बोल दिया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि जो उनकी स्टेट है जहां पर उनकी गवर्नमेंट है वहां पर भी पेपर लीक होते हैं। वो बात सही है कि वहां पर पेपर लीक होते हैं, लेकिन जनाब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। 12 साल लगभग हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे आज तक जो है एक प्रेस वार्ता नहीं की गई है, आज तक कोई भी जवाबदेही तय नहीं की गई है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एजुकेशन मिनिस्टर किसका है? आपका है साहब, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। भारत देश में इतने स्टेट हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। जवाब किसको देना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि शासन में आप हैं। विपक्ष पे आप सवाल तब उठा सकते हैं, उनके स्टेट में पेपर जो होते हैं वहाँ लीक होते हैं, ये बात सत्य है, उन पर आप सवाल उठाइए, वो बात सही है, लेकिन पहले अपने अंदर तो सुधार लेकर आइए। आप तो अपने स्टेट में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो कि केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें जो सुधार होना चाहिए उससे तो सुधार लाइए। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है उसमें जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो तो तय कीजिए, आप अपनी जवाबदेही तो दीजिए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा जो है वार्तालाप 20 जुलाई 2026 को पहली बार की जाती है। एक महीने बाद सोचने वाली ये बात है कि एक महीने तक जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं होती है और विपक्ष पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों की सोच क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।